हेलो एवरीवन, मैं उमेश पांडे। आज आप लोगों को एक्सरसाइजेस वीडियो समझाने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम आप लोग जानते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिलने वाला है और वैसे भी काफ़ी कुछ आप लोग सीख चुके हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइजेस तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चल सकते हैं। ठीक है, मैं आंसर बताते चल रहा हूँ। अगर आपने यही आंसर लिखा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया है ए में, फर्स्ट का, ओवर द ईयर्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव एडवर्सली अफेक्टेड आर। तो हमारे इन्वायरमेंट को इसने क्या किया, अफेक्ट किया है। अगर आपने उत्तर इन्वायरमेंट लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, तो अगर हम लोग गंदा पानी पीते हैं तो मैं बता देता हूँ, कैंसर कभी नहीं हो सकता, ट्यूबरकुलोसिस कभी नहीं हो सकता, जबकि होने वाली 3 बीमारियां मैंने आप लोगों से कहा था पढ़ लेना है आप लोगों को, टाइफाइड उनमें से एक है। तो आंसर क्या है सेकंड का, ए। क्वेश्चन नंबर 3, इट लीड्स टू एयर पोल्यूशन। तो इनमें से कौन सी चीज़ लीड करती है, बढ़ावा देती है एयर पोल्यूशन को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। डोमेस्टिक सीवेज है, सॉलिड वेस्ट है, ऑल ऑफ दीज है, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। तो जो मेन यहाँ पर मेन और सोर्स दिया है वो स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स है। तो आपने उत्तर अगर सी लगाया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। द सॉर्ट ऑफ म्यूजिक कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। तो किस प्रकार का जो म्यूज़िक होता है वो पोल्यूशन फैलाता है, नॉइज़ तरह। तो वो बता देता हूँ, वो लाउड पोल्यूशन होता है। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ शोर करना, किसी भी चीज़ का शोर ज़्यादा तेज़ मात्रा में हो तो वो नॉइज़ पोल्यूशन फैलाता है। उसके बाद ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं कौन कौन से ट्रू हैं कौन कौन से फॉल्स हैं। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव पॉजिटिवली अफेक्टेड आवर एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव पॉजिटिवली, तो पॉजिटिवली अफेक्टेड आर एनवायरनमेंट ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नेगेटिवली अफेक्टेड आर एनवायरनमेंट, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स होगा। वाटर पोल्यूशन लीड्स टू जॉइंडिस। तो वाटर पोल्यूशन, अगर पानी गंदा हो जाए तो हम लोग को जॉइंडिस एक समस्या होती है, बिल्कुल सही जवाब है। नॉइज़ पोल्यूशन कॉज हियरिंग प्रॉब्लम्स, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। लास्ट में है, थिंग्स लाइक लेदर, आइवरी, फर एक्सेट्रा और ऑब्टेन बाय द किलिंग पेट एनिमल्स। तो ये पेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े बच्चों। क्वेश्चन सी में आप लोगों को सिंपल वे में आंसर लिखना है राइट वाला। हालांकि मैं समझा चुका हूँ, फिर से एक बार देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस इनटू। तो हार्मफुल गैसेस इनटू कहाँ पर हार्मफुल गैसेस निकालते हैं, तो ये आप लोगों ने पढ़ा था हमारे एटमॉस्फेयर में। तो आपने आंसर यहाँ पर एटमॉस्फेयर लगाया होगा, बिल्कुल सही है। नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज हियरिंग एंड किस तरह की प्रॉब्लम फैलाते हैं, मेंटल प्रॉब्लम, बिल्कुल आपने सही लगाया। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और कौन सी रेज कैन कॉज स्किन कैंसर एंड द आई प्रॉब्लम्स, तो वो आपको पता होगा क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ लाइन टू मैच द फॉलोइंग, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं आप लोगों ने। हालांकि ये मैं बता चुका, फिर भी मैं बता देता हूँ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है बेसिकली क्या होती है, तो यहाँ पर कई तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा कई तरह के पोल्यूशन होते हैं। फिलहाल इसको समझने के लिए आप लोगों को सिंपली वे में कई और चीज़ें समझ लेनी आवश्यक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन, ये कई तरह के पॉल्यूशन को फैलाने में जो है हार्मफुल भूमिका निभाते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इसका मतलब हमारी हवा क्या है, दूषित है। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम का मतलब एयर पोल्यूशन हो गया। हैवी मशीन्स जो है शोर मचाते हैं, तो इसका मतलब नॉइस पोल्यूशन होगा। जॉइंडिस एक बीमारी होती है जो गंदे पानी की वजह से हो जाती है, तो वाटर पोल्यूशन हो सकता है। इनफर्टाइल सॉइल की बात हो रही है तो सॉइल पोल्यूशन ही ये सही होगा इसका आंसर। अब बात कर देते हैं आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन से शॉर्ट में लिखना है आप लोगों को। ये चारों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को लिखने हैं। तो अब बात कर लेते हैं ई की, तो क्या लिखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखोगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इन चारों के आंसर कितने कैसे लिखने हैं, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चंस के आंसर को भी अपनी कॉपी में आप लोगों को लिख लेना है। क्या था क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एनी 3 एग्जाम्पल। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और 3 एग्जाम्पल भी बताने हैं आप लोगों को। इसका आंसर आप लोगों को कैसे लिखना है, सिंपल वे में लिखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर द सोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज दैट आर गिवन बाय नेचर, मतलब जो कुछ भी प्रकृति से हमको मिले हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। 3 एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड एयर। काफ़ी कुछ हो सकते हैं, वाटर भी होता है, कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आप लोगों ने यहाँ बता दिया है। ये सभी जो कुछ भी नेचुरली हमको मिला है वो सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज ही है। ठीक है, 3 ही एग्जाम्पल पूछे गए थे तो आपको 3 ही लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर समझाया गया है, क्या देखा गया, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। तो कौन कौन से कॉजेज होते हैं पॉल्यूशन के, ये आपको बताना। द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सच एज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड द लास्ट वन इज नॉइज पॉल्यूशन। ये तीनों ही पॉल्यूशन आप लोगों ने अपने कोर्स में पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर आप लोग कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फैक्टर्स कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन। तो डिस्क्राइब करना है द फैक्टर
कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। तो किस प्रकार से वाटर पोल्यूशन होता है, यहाँ पर आप लोगों को फैक्टर्स बताने। तो वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्री से निकलने वाला जो कूड़ा करकट होता है। सीवेज फ्रॉम होम्स, और घरों से निकलने वाली जो गंदगी होती है ये वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया। इज़ द मेन फैक्टर कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, और इसी से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन फैलता है। अगला क्वेश्चन, वाई आर अल्ट्रा वायलेट रेज हार्मफुल। तो अल्ट्रा वायलेट रेज हार्मफुल क्यों है हमारे लिए, क्योंकि हमको पता है अल्ट्रा वायलेट रेज कैन कॉज स्किन कैंसर एंड द आई प्रॉब्लम्स। तो कई तरह की बीमारियां फैलाती है, स्किन कैंसर तक की डिजीजेस फैलाती है, कैंसर तक की डिजीजेस करती है, इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैस होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया होगा अपनी कॉपी में, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जल्द ही सेकंड चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके फ्रेंड लोग जो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको भी आप लोग जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो पहले एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर 1 में क्या लिखना है आप लोगों को, सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो ईंधन जलाना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, इसको स्टूडेंट ऐसे आप लोगों को एग्जाम्पल लिख लेना है। और सेकेंड एग्जाम्पल जो होगा वो होगा स्मॉग, SMOG। ठीक है, स्मॉग लिख लीजिए। ये 2 एग्जाम्पल किसके हैं, एयर पोल्यूटेंट्स के। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे 2 एग्जाम्पल वाटर पोल्यूटेंट्स के। तो वाटर पोल्यूटेंट्स के जो 2 एग्जाम्पल आप लोगों को लिखने हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूटेंट्स होता है, वो लिखना है आप लोगों को यूज़ ऑफ DDT, पहला हो गया। और सेकंड आप लोग लिख सकते हैं डोमेस्टिक सीवेज, SEWAGE। स्टूडेंट अगर स्पेलिंग समझ में ना आए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यूज़ ऑफ DDT एंड द लास्ट वन एग्जाम्पल इज डोमेस्टिक सीवेज। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को इस तरीके से लिख देने हैं क्वेश्चन नंबर एफ में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका टेस्ट मैं जब चाहूँ तब ले सकता हूँ, इसलिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। फर्स्ट चैप्टर अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए,